अगर तुम वो इंसान हो जो हर दिन कहता है कल शुरू करूंगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्योंकि ये कहानी तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हें खुद से सामना करने पर मजबूर कर देगी। ये उस इंसान की कहानी है जो हालात से नहीं हारा था, वो खुद से भाग रहा था, डर से, मेहनत से, जिम्मेदारी से। एक बच्चा जो चुप रहना सीख गया, एक जवान जो खुद से नफरत करने लगा, और एक आदमी जिसे एक दिन एहसास हुआ, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस खुद को चुनौती देना छोड़ चुका हूं। आज तुम देखोगे कैसे बहाने इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं, कैसे आराम धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, और कैसे एक सच्चा सवाल पूरी पहचान जला देता है। ये वीडियो प्रेरणा नहीं है, ये इलाज भी नहीं है, ये सच है, और सच अच्छा नहीं लगता। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है, बस एक इंसान है जो हर दिन अपने पुराने सपने के खिलाफ खड़ा होता है। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम अंत तक रुके तो या तो तुम बदल जाओगे या फिर खुद से नजर मिलाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डेविड गॉगिंस की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे बहानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। डेविड गॉगिंस एक बात साफ कहता है, मेरा बचपन मेरा पहला दुश्मन था। ये डायलॉग नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक बच्चा जिसके लिए घर सेफ प्लेस नहीं था, घर मतलब हर वक्त टेंशन, हर वक्त अलर्ट रहना। उसका पिता बाहर से नॉर्मल, अंदर से अनप्रिडिक्टेबल, कभी आवाज ऊंची, कभी सन्नाटा, और वही सन्नाटा सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो बच्चा सब कुछ अपने दिमाग में बना लेता है। डेविड बच्चा था लेकिन केयरफ्री नहीं था। उसे ये नहीं सोचना पड़ता था कल का होमवर्क क्या है, उसे ये सोचना पड़ता था आज माहौल ठीक रहेगा या नहीं। नींद आराम नहीं थी, नींद मतलब दिमाग का और तेज चलना, आंख बंद और शरीर रेडी। हर आवाज पर हार्ट रेट बढ़ जाता था। स्कूल में वो अलग दिखता था, पढ़ाई वीक, बोलते वक्त अटकना, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो। लोग हंसते थे और वो रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि वो पहले ही अंदर से एग्जॉस्टेड था। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक वॉइस बनी, तू इनफ नहीं है, तू वीक है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये किसी और की आवाज नहीं थी, ये उसकी अपनी बन चुकी थी। और यही सबसे डेंजरस चीज होती है, जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर बैठ जाए। उस बच्चे ने इमोशंस दबाना सीख लिया, क्योंकि इमोशंस दिखाना उसके लिए अनसेफ था। उसने हेल्प मांगना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगने लगा कोई समझेगा ही नहीं। अकेलापन उसका डिफॉल्ट मोड बन गया, और डर नॉर्मल फीलिंग। आज जब लोग पूछते हैं डेविड गॉगिंस इतना हार्ड कैसे बना, तो सच ये है, वो हार्ड नहीं बना, वो सरवाइव कर रहा था। उस बच्चे ने खुद के बारे में एक बिलीफ बना लिया, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है। और यही बिलीफ सालों तक उसकी जिंदगी चलाता रहा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल बाद वो बच्चा बड़ा हुआ, शरीर से मोटा, दिमाग से थका हुआ, लेकिन अंदर अब भी वही डरा हुआ बच्चा। बचपन का डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। डेविड बड़ा हो गया था, घर अब शांत था, लेकिन जो आवाज बचपन में बनी थी वो अब भी जिंदा थी, धीमे, लगातार। वो आवाज कहती थी, तू कुछ नहीं कर सकता, तू यहीं अटका रहेगा। और डेविड ने उस आवाज को सच मान लिया। वो भागने लगा, दर्द से, खुद से। खाना अब सिर्फ खाना नहीं था, खाना था एक छोटा सा आराम, मीठा, जंक, ज्यादा, बार बार। हर निवाला कुछ सेकंड के लिए दिमाग को शांत करता था, और अगली ही सांस में खुद से नफरत बढ़ा देता था। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, 200 पाउंड्स, 250, 300 के पार। आईना असहज हो गया। वो अपनी आंखों में खुद को देख नहीं पाता था, इसलिए देखना छोड़ दिया। डिसिप्लिन, वो शब्द उसकी जिंदगी से गायब था। न उठने का टाइम, न सोने का, न किसी दिशा का। और सबसे आसान रास्ता, दूसरों को दोष देना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी ही ऐसी क्यों। लेकिन सच ये था, वो सुस्त नहीं था, वो थका हुआ था, अंदर से टूटा हुआ। लोग उसे देखते थे और सोचते थे ये तो बेकार है। उन्हें नहीं दिखता था उसके अंदर बैठा डरा हुआ बच्चा। रातें लंबी थीं, टीवी चलता रहता था, हाथ में खाना और दिमाग में एक ही सवाल, मैं ऐसा कैसे बन गया। लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो फिर खाता था, फिर खुद से दूर भागता था। वो खुद से नफरत करता था, लेकिन खुद को बदलने की ताकत बची नहीं थी। और यही सबसे खतरनाक जगह होती है, जब इंसान दर्द में भी आराम ढूंढने लगे। डेविड गॉगिंस कहता है, मैं जिंदा था, लेकिन मैंने खुद को छोड़ दिया था। और यहीं, इसी अंधेरे में
एक दिन जिंदगी ने उसके सामने आईना रख दिया। कोई आवाज नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस एक पल, एक दिन। कुछ खास नहीं था, ना कोई मोटिवेशनल भाषण, ना कोई इंसान जिसने आकर हाथ पकड़ लिया। डेविड अकेला था, कमरा शांत था, टीवी चालू था, बस यूं ही। स्क्रीन पर नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। लोग नहीं, ताकतवर जैसे लोग, दर्द में भी खड़े, ठंड में भी दौड़ते, नींद के बिना भी मुस्कुराते। डेविड देख रहा था, चुपचाप। और अचानक उसने खुद को देखा, न स्क्रीन पर, आईने में नहीं, अंदर। एक मोटा शरीर, झुका हुआ, थका हुआ, और एक दिमाग जो पहले ही हार चुका था। उसके अंदर एक सवाल उठा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? फिर दूसरा सवाल, और ज्यादा दर्दनाक, या फिर तू इतना कमजोर है? यह सवाल मोटिवेशन नहीं था, यह थप्पड़ था। उस पल उसने कोई प्लान नहीं बनाया, उसने सिर्फ सच देखा। और वो सच शर्मनाक था। वो शर्म जिससे आंखें नीचे झुक जाती हैं, वो शर्म जिसमें कोई देख ले तो खुद से नजर नहीं मिलती। और फिर शर्म गुस्से में बदली, लेकिन दुनिया पर नहीं, खुद पर। डेविड ने खुद से कहा, तो क्या बन गया है? तेरा क्या मतलब है इस दुनिया में? वो चीखा नहीं, वो रोया नहीं, वो बस चुप हो गया। और उस चुप्पी में एक फैसला जन्मा, अब या तो मैं खुद को मार डालूंगा या फिर खुद को बना डालूंगा। ये लाइन किसी किताब से नहीं आई, ये उसके अंदर से निकली। उस रात कुछ बदला नहीं, वो अभी भी मोटा था, अभी भी थका हुआ, लेकिन एक चीज मर चुकी थी, बहाने। और एक चीज पैदा हुई थी, जिद। डेविड गॉगिंस कहता है, वो मेरी जिंदगी का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक दिन था, क्योंकि उसी दिन उसने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया। उस रात के बाद डेविड सोया नहीं। सुबह हुई और कुछ बदला नहीं था, वही शरीर, वही वजन, वही थकान। लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। उसने खुद से कहा, आज नहीं रुका तो कभी नहीं रुकूंगा। उसने जिम ज्वाइन नहीं किया, उसने कोच नहीं ढूंढा। वो बाहर निकला और दौड़ने लगा। पहले 100 मीटर में सांस टूट गई, सीने में आग लगी, पैर कांपने लगे। दिमाग बोला, बस कर, मर जाएगा। यहीं से असल लड़ाई शुरू हुई। वो रोया, हाँ, एक बड़ा आदमी सड़क किनारे रो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब रुकना डर जैसा लगने लगा था। दिन बीते, रातें बीती, खाना बदला, जिंदगी नहीं। वजन गिर रहा था, लेकिन दर्द बढ़ रहा था। घुटने सूज गए, पैरों में छाले। कभी कभी वो दीवार से टिककर खड़ा रहता था, क्योंकि बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा। और हर बार जब दिमाग चिल्लाता, अब बहुत हो गया, वो खुद से पूछता, या तू बस थक गया है? यहीं से 40% रूल पैदा हुआ। डेविड ने समझा, जब दिमाग कहता है खत्म हो गया, असल में शरीर ने सिर्फ 40% दिया होता है, बाकी 60% डर में छुपा होता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, ये रोज का अनुभव था। दर्द असली था, आंसू असली थे, लेकिन छोड़ना अब विकल्प नहीं था। वो अकेले अपने आप को ट्रेन करता था, कोई ताली नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ वो और उसका दिमाग। और दिमाग हर दिन हार रहा था। माइंड बनाम बॉडी, हर दिन। शरीर कहता, चल सकता हूं, दिमाग कहता, नहीं, तू नहीं कर सकता। और पहली बार डेविड ने दिमाग को गलत साबित किया। वो कोई हीरो नहीं बना था, वो बस हर दिन मरने से इनकार कर रहा था। उसने खुद से कहा, अगर दर्द से डर गया तो फिर वही बन जाऊंगा जो मैं था। और यही जिद, यही बेरहमी उसे वहां ले जा रही थी जहां से लोग वापस नहीं आते। सुनने में एक हफ्ता लगता है, असल में ये जिंदगी को निचोड़ने की मशीन है। यहां ट्रेनिंग नहीं होती, यहां पहचान छीनी जाती है। पहला दिन, नींद छीन ली जाती है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 दिन। आंखें खुली हैं, लेकिन दिमाग सो चुका है। इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, ना नाम ना पहचान, बस एक बात, तुम कुछ नहीं हो। ठंडे पानी में घंटों खड़े रहना, शरीर सुन्न, दांत बजते हैं, हाथ कांपते हैं। दर्द अब दर्द नहीं लगता, दर्द नॉर्मल हो जाता है। डेविड का शरीर टूट रहा था, फ्रैक्चर, खून, घाव। और उसी वक्त वो आवाज लौट आई, वही पुरानी, तू कमजोर है, तू यहां का नहीं है। हर तरफ लोग छोड़ रहे थे, कोई रोते हुए, कोई चुपचाप। और बीच में वो घंटी, बस एक हाथ बढ़ाओ और सब खत्म। नींद, गर्म कपड़े, दर्द से छुटकारा। डेविड देख रहा था उस घंटी को, हर सेकंड। उसके अंदर भयंकर लड़ाई चल रही थी, बस एक बार बजा दे,
कोई तुझे जज नहीं करेगा। और फिर एक और आवाज, धीमी लेकिन सच्ची, अगर अब छोड़ दिया तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। यह आवाज मजबूत नहीं थी लेकिन ईमानदार थी। वो कांप रहा था, शरीर से, आत्मा से। लेकिन उसने घंटी नहीं बजाई, क्योंकि उस पल वो सील नहीं बनना चाहता था। वो सिर्फ पुराने डेविड से हारना नहीं चाहता था। हर गाली, हर ठंडा पानी, हर दर्द अब सजा नहीं था, अब सबूत था। सबूत कि वो अभी जिंदा है। डेविड गॉगिंस कहता है, हेल वीक ने मुझे मजबूत नहीं बनाया, उसने बस मुझे सच दिखाया कि इंसान टूटने के बाद भी खड़ा रह सकता है। डेविड गॉगिंस नेवी सील बन चुका था। जो लोग कभी उसे देखकर हंसते थे, अब उसकी कहानी सुनते थे। दुनिया ने कहा, तू जीत गया। डेविड ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ अजीब चल रहा था। जीत के बाद खुशी नहीं आई, आराम नहीं आया, बल्कि एक डर आया। डर इस बात का कि अगर अब रुक गया तो फिर वही पुराना इंसान लौट आएगा। डेविड समझ चुका था, दुश्मन दुनिया में नहीं है, दुश्मन आराम में छुपा है। आराम उसके लिए इनाम नहीं था, आराम खतरा था। यहीं से नेवर फिनिश्ड पैदा हुआ। ये किताब कैसे जीते नहीं सिखाती, ये पूछती है तो जीत के बाद क्या करता है। डेविड कहता है, मेरी जिंदगी में कोई फिनिश लाइन नहीं है, क्योंकि फिनिश लाइन पर रुकते ही दिमाग कमजोर होने लगता है। वो इसलिए नहीं दौड़ता कि उसे मेडल चाहिए, वो दौड़ता है ताकि उसका दिमाग फिर से आलसी न हो जाए। वो इसलिए खुद को दर्द देता है क्योंकि उसे पता है दर्द झूठ नहीं बोलता। लोग पूछते हैं, इतना सब करने के बाद भी तुझे चैन क्यों नहीं? डेविड का जवाब सादा है, क्योंकि चैन मुझे पुराना बना देता है। और यही दर्शक खुद को देखता है। हम भी तो यही करते हैं ना, थोड़ी सी जीत और हम रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम और हम समझ लेते हैं बस हो गया। नेवर फिनिश्ड यही तोड़ता है। ये कहता है तू जितना बन सकता है तू अभी उससे बहुत कम है। ये लाइन सुनने में कठोर है लेकिन सच है। डेविड गॉगिंस खुद से प्यार नहीं करता जैसे दुनिया सिखाती है, वो खुद से ईमानदारी करता है, और यही उसकी सजा है और यही उसकी ताकत। नेवर फिनिश्ड का मतलब है आज बेहतर है लेकिन काफी नहीं। कल फिर लड़ाई होगी, फिर दर्द होगा, फिर शक आएगा, और फिर भी वो रुकेगा नहीं। किसी दिन डेविड को समझ आ गया, वो अब वो इंसान नहीं रहा जो बस खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था, वो खुद को रीडिफाइन कर रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूं, सवाल ये था कि मैं कौन बन रहा हूं। वो अब एक्सरसाइज नहीं करता था, वो अपनी पहचान निभा रहा था। हर सुबह जब शरीर मना करता था वो उठता था, क्योंकि यही उसकी पहचान थी। हर दर्द अब दुश्मन नहीं था, वो सबूत था। सबूत कि वो वही कर रहा है जो ज्यादातर लोग नहीं करते। लोग पूछते थे, इतना क्यों करता है? डेविड के पास कोई मोटिवेशनल जवाब नहीं था, बस एक सच्चाई थी, क्योंकि अगर मैं रुका तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। वो अब तारीफ से नहीं चलता था, वो इज्जत से चलता था, खुद की इज्जत। और वो इज्जत आसान रास्ते से नहीं मिलती। वो रोज खुद को एक टेस्ट देता था, आज भी क्या तू वही इंसान है जो तू बनने का दावा करता है? अगर जवाब ना होता तो बहाना नहीं बनता, काम बनता था। यहीं से डेविड गॉगिंस मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना, वो एक चेतावनी बन गया, एक जिंदा याद दिलाने वाला सच कि इंसान अपने हालात नहीं, अपने फैसले होते हैं। और यही वजह है जब दुनिया उसे पागल कहती है वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है वो अब अपने आप का विरोधी बन चुका है। लोग सोचते हैं डेविड गॉगिंस यहां आकर रुक गया, लेकिन सच ये है यहीं से वो और खतरनाक हुआ। वो जीत नहीं मना रहा था, वो आराम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था आराम सब कुछ छीन लेता है। डेविड ने खुद से कहा, अगर आज मैंने खुद को छोड़ा तो कल मैं फिर वही बन जाऊंगा। और यहीं से उसकी जिंदगी का नियम बना, नेवर फिनिश्ड। मतलब आज अच्छा किया, कल बेहतर करना है। आज जीता, कल फिर लड़ना है। क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन हर सुबह आईने में खड़ा होता है। डेविड दर्द से नहीं भागता, वो दर्द को टेस्ट की तरह देखता है। क्या तू अब भी खड़ा है? क्या तू अब भी ईमानदार है? वो खुद से रोज पूछता है, आज मैंने गलत चुना या सही? और अगर जवाब शर्मिंदा करने वाला हो
तो वो खुद को बख्शता नहीं। यही वजह है कि लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन पागलपन नहीं, ये डर से आज़ादी है। डेविड गॉगिंस कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं बस रुकता नहीं हूं। और यही बात तुम्हारे लिए है। तुम्हें गॉगिंस नहीं बनना, तुम्हें अपने बहानों से तेज बनना है। याद रखना, कहानी तब खत्म नहीं होती जब तुम थक जाते हो, कहानी तब खत्म होती है जब तुम रुक जाते हो। और अगर तुम अब भी खड़े हो तो समझो तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। लोग सोचते हैं डेविड गॉगिंस यहां आकर रुक गया, लेकिन सच ये है, यहीं से वो और खतरनाक हुआ। वो जीत नहीं मना रहा था, वो आराम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था आराम सब कुछ छीन लेता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात सच है, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस लंबे समय से खुद से भाग रहे थे। डेविड गॉगिंस आपको हीरो नहीं बनाता, वो आपको आईना दिखाता है। और अगर इस वीडियो का कोई एक पल भी आपके अंदर कुछ बदलाव लाया तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए था। इसे लाइक करना मोटिवेशन नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है। और अगर आप उस वादे को रोज याद रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है।